नमस्कार, मैं परवीन राजपूत आपके अपने चैनल दिल से जुबा तक में। मोदी जी के आने के बाद हिंदू जाग रहा है, वरना कांग्रेस ने तो हिंदुओं को नींद की गोली खिलाकर ऐसे सुला रखा था कि जब तक वो नींद से जागते तब तक हमारे हिंदुस्तान का इस्लामीकरण हो चुका होता। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक औरत सड़क पर बनी पीर बाबा की मजार को तोड़ रही थी। वीडियो मेहरौली में दिल्ली के छतरपुर मेट्रो स्टेशन के पास सड़क पर बनी एक मजार का था। पीर सुनते ही आपके मन में आया होगा कि ये कोई हिंदू या फिर गैर मुस्लिम रहा होगा। न तो ये कोई हिंदू था और ना ही कोई गैर मुस्लिम, ये था एक खास समाज के खास संप्रदाय की खास साजिश, जिसमें ये अपने घर में तो अब्बू बुलाते हैं और जैसे ये मजार बना देते हैं उसे बाबा कहने लगते हैं, जिससे हिंदुओं को भ्रमित किया जा सके और उनसे उनका शिकार किया जा सके। इस वीडियो में आपने देखा होगा सड़क पर जाम लगा हुआ है, भारी भीड़ थी और उस भीड़ से एक जब महिला बाहर निकल के आके देखती है कि भीड़ का कारण क्या है, तो सड़क के बीचों बीच मजार मिलती है और वो उसे देख करके हैरान हो जाती है कि ये सड़क के बीचों बीच मजार कहाँ से आ गई। और उस महिला ने उस मजार को तोड़ना शुरू कर दिया। उसे देखते देखते वहां पर कुछ आजू बाजू से कुछ लोग और आ गए और उसका साथ देने लगे। जब मौलाना ने ये देखा, उस मजार के मौलाना ने पुलिस को बुला लिया। पुलिस के आने के बाद उलझन यहाँ शुरू हुई कि वह महिला कहने लगी कि यह फरवरी माह के बाद बनाई गई मजार है, क्योंकि उससे पहले यहाँ पर कोई मजार नहीं थी। और उस मजार का मौलवी जो था वो कहने लगा कि यह 3 साल पुरानी मजार है और वो इसकी देखरेख करता है। ये घटना 23-24 जुलाई के आसपास की है और एनडीटीवी ने इस घटना को इतना प्रमुखता से पेश किया कि उसने सेकुलरिज्म को खतरे में बताया। जब सेकुलरिज्म खतरे में है तो हमने भी सोचा कि क्यों नहीं हम इन तथाकथित मजारों का सच सामने लेकर के आए। तो ये जो मेहरौली में मजार है ये 3 साल पहले बनी हुई बताई जा रही है। तो मैं इस खास वर्ग, इस खास संप्रदाय के लोगों से पूछना चाहती हूँ कि ऐसा तुम्हारा कौन सा मौलाना, कौन सा पीर, कौन सा मुल्ला मर गया था जिसे मुसलमानों ने कब्रिस्तान में दफनाने से मना कर दिया और तुम्हें उसे सड़क के बीचों बीच गाड़ना पड़ा। और देखते देखते इसके ऊपर इतनी चद्दरें चढ़ने लगी कि अब बताइए उस 5 मीटर गड्ढे में मिट्टी में दबे हुए को क्या मच्छर खाते हैं या उसे ठंड लगती है जो उसे चद्दर की जरूरत होती है, उस पर चद्दरें चढ़ाई जा रही हैं। यह एक सिर्फ इस मजार की बात नहीं है, ये हमारे पूरे देश की बात है जहां ये एक बहुत बड़ा कारोबार बन चुका है। इसमें निवेश तो 0 होता है और आमदनी आश्चर्यजनक। इसमें हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के फार्म सीड के संस्थापक विनायक चतुर्थी की रिपोर्ट के अनुसार पिछली सरकारों की अपेक्षा मोदी सरकार जो हाईवेज बना रही है वो बहुत तीव्र गति से बना रही है। जहां पर पिछली सरकारें 8 से 11 किलोमीटर हाईवे प्रतिदिन बनाती थी, वहीं पर मोदी सरकार 36 किलोमीटर हाईवे प्रतिदिन बना रही है। और जितना सरकार तेजी के साथ ये सड़कें बनवा रही है उतनी ही तेजी के साथ ये कुकुरमुत्ता की तरह है सड़क के किनारों पर ये मजारें उग रही हैं। अभी पिछले 7 साल का अगर ब्यौरा देखा जाए तो उन आंकड़ों को देखा जाए तो पूरे देश में लगभग 2 लाख नई मजारें और मस्जिदें पैदा हो गई हैं। हाल ये हो चुका है कि जब कूड़ा डालते या थूकते हैं तो उससे पहले देखना पड़ता है कहीं मजार के ऊपर तो नहीं गिर रहा। जब सरकार नई हाईवे बनाती है तो पब्लिक को टोल देना पड़ता है और अब ये टोल हमें 2 जगह देना पड़ता है। एक तो हमें टोल पॉइंट पे और दूसरा ये कुकुरमुत्ता वाली मजार के ऊपर। अभी जो है, अब हम मान लेते हैं कि हम बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के मनुष्य हैं, आस्थावान हैं, साथ में सेकुलरिज्म हमारे अंदर बचपन में ही वैक्सीन के रूप में लगा दिया जाता है और आस्था तो हम में ऐसी भरी पड़ी है कि हम सोचते हैं कि 10-20 रुपए चढ़ाने में हमारा क्या चला जाएगा, तो क्या फर्क पड़ता है अगर हम थोड़ा दान इधर कर देते हैं। तो हम तो अपनी अच्छी सोच से ये कर रहे हैं ना, लेकिन इसमें फायदा किसका हो रहा है ये देखिए। हम पैसा ही नहीं, हम चद्दरें भी चढ़ाते हैं वहां पर और वहां पर जो मौलाना या जो मौलवी वहां पे बैठता है वो शाम होते होते 2-3 हजार रुपए की दाढ़ी बना करके उठता है और महीने में पता नहीं वो कितनी, छोड़िए हम नहीं सोचते इस बारे में कि उसकी महीने की आमदनी कितनी होती है, पर सोचिए इन पीर मजारों से किसका भला हो रहा है, किसकी दुआएं पूरी हो रही हैं इनसे। यह बात एक बार आप जरूर सोचना कि कितने हिंदू संतों की समाधि पर ये लोग पैसा चढ़ाने आते हैं या चदर चढ़ाते हैं, या अरे पैसा चदर छोड़िए, चदर तो बहुत बड़ी चीज है, ये एक छोटा सा रुमाल भी वहां पर नहीं चढ़ाते हैं।
रुमाल, पैसा, चद्दर कुछ भी नहीं। ये लोग वहां पर माथा तक टेकने नहीं आते हैं। अगर कोई गलती से, भूल से अगर हमारे मंदिरों में या फिर हमारी समाधि पर कहीं पे भी अगर कोई भूल से आ भी जाता है तो उसके साथ हाल जो किया जाता है वो आपने कुछ दिन पहले वीडियो में देखा होगा। उन्हें मस्जिदों से बाहर निकाल के फेंक दिया जाता है। उनको नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जाती है, क्योंकि ये लोग मानते हैं कि इनके मजहब में मूर्ति पूजा, पत्थर पूजा, मिट्टी पूजा सब हराम है। ये सिर्फ अल्लाह के सामने अपना सर झुकाते हैं। तो मुझे समझ नहीं आता है कि जिस मजार पर ये 5 समय अपना सर झुकाते हैं वो किस चीज से बनी हुई है। इनके कोई मौलवी भी इस पर कोई फतवा जारी नहीं करते हैं। करेंगे भी क्यों? धंधा जो मंदा पड़ जाएगा। ये ऐसा धंधा है जिसमें खर्चा कुछ भी नहीं है, बस प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। ये बस 4 से 10 तसले मिट्टी जो डाल करके कब्र बना दी जाती है, उसके ऊपर एक चद्दर डाल दी जाती है और हो गया बिजनेस स्टार्ट। अभी ये जो बिजनेस है इसको करने के लिए इसके नतीजे में जगह जगह लोग जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं और इस बाजार का बिजनेस शुरू हो रहा है। इसी साल हमारे उत्तर प्रदेश में मार्च में सुंदरलाल के खेत में ताहिर नाम के एक शख्स ने अपनी जो है जबरदस्ती से वहां पर मजार का निर्माण करवा दिया। सुंदरलाल के रोकने पर जब वह नहीं रुका तो उसने यूपी पुलिस को बुलवा लिया और यूपी पुलिस ने ताहिर को पकड़ करके जेल में भेज दिया। सुंदरलाल या पुलिस जो जरा भी देर करते तो जो सुंदरलाल का खेत था वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति बन चुका होता। पिछले कुछ वर्षों में वक्फ बोर्ड के जो ने कब्जा किया है वो हमारे हिंदुओं के सिर्फ स्थान ही नहीं, हिंदुओं की जमीन, मकान और इन सब पर कब्जा हो रहा है। इस कब्जे में कोई छोटे छोटे भूमि के टुकड़े नहीं होते। ये सब हमारे जो पिछले दिनों सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने इसका खुलासा करते हुए बताया कि 2009 में वक्फ बोर्ड के पास 4 लाख एकड़ की संपत्ति होती थी और यह धीरे धीरे बढ़ करके 2020 तक 8 लाख एकड़ तक की हो गई है। जमीन तो वहीं पर है, तो इनकी संपत्ति बढ़ी कैसे? जमीन सिर्फ बंटवारे में हमारे पाकिस्तान और हिंदुस्तान को मिली थी और इतनी बड़ी जमीन पर ये फिर से बैठ रहे हैं और एक नए देश का की ये डिमांड करेंगे, मांग करेंगे। क्यों? इनका एक लक्ष्य है इस देश की संपत्ति को हम हिंदुओं से छीनना और फिर एक नए देश का निर्माण की मांग करना। अब इन लोगों की जो संपत्ति बढ़ रही है वो हम एक इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे जो पुराणों में एक कहानी है, भगवान विष्णु ने वामन रूप लेकर के राजा बलि से 3 डग जमीन मांगी थी, मतलब 3 कदम जमीन मांगी थी और उस 3 कदम में उन्होंने पूरी पृथ्वी को राजा बलि से दान में ले लिया था। तो उसी तरह से अब हम जो सड़कों के किनारे, खेत, जंगल, जमीन के टुकड़ों पर हरी चादर डालने की जो हम इनको इजाजत दे रहे हैं, धीरे धीरे हम आप ये चादर अपने पूरे देश पर डलवा देंगे। और ये जो चौराहों पर ये घास की तरह जो ये मज़ारें उग रही है ना, आप इसे आस्था के नजरिए से मत देखिए, इसको आप एक कब्जे के नजरिए से देखिए तो आपको समझ आएगा कि इन मज़ारों का माजरा क्या है। हमारे ही पैसे से ये अपने अब्बू को पीर बाबा बुलवाकर हमसे पुजवाते हैं और हमसे ही इनकी जो है मज़ारों पर चादरें और पैसे और जो आमदनी है वो हो रही है। हम अपनी आस्था को इस जमीन के 5 मीटर नीचे जो दबे हुए हैं गड्ढे हैं, क्या उसको हम देख नहीं सकते कि हमारी आस्था किसके ऊपर टिकी हुई है? अभी अमृतसर में कुछ दिनों पहले एक सुर्खियों में एक हिंदू लड़की आस्था लेकर मजार पर गई थी, उसका क्या हुआ ये तो आपने देखा होगा। और जो छतरपुर मेट्रो स्टेशन के पास सड़क पर बनी जो मजार है उसको हटाने के लिए उस बहादुर महिला को मैं नमन करती हूँ। हमें जरूरत है ऐसे जागरूक होने की, जो जगह जगह पर ये मजारें बन रही है उसका विरोध करने की। कुछ दिन पहले ही हरियाणा के जींद में भी एक माता के मंदिर के अंदर ऐसे ही एक मजार बना दी गई थी, उसको बजरंग दल वालों ने नष्ट किया। और पंजाब में भी फाजिलका में ही कुछ ही दिन पहले ही ऐसे ही एक अवैध मजार को तोड़ा गया है, जहां पर मजार के नाम पर अवैध और गैर कानूनी काम किए जा रहे थे। अब जो ये खास संप्रदाय का जो षड्यंत्र है, अब हम इसको समझ रहे हैं। तो योगी जी ने भी पूरे उत्तर प्रदेश में सरकारी जगहों पर बनी हुई ऐसी मजार और मस्जिदों का सर्वे करवाया और उन्होंने पाया एक आश्चर्यजनक आंकड़ा और उसके लिए उन्होंने उन सभी को हटाने का काम शुरू करवा भी दिया है। कुछ दिन पहले ही दिल्ली में एक जादुई मजार को आपने न्यूज में देखा होगा।
जो जमीन से ऊपर उठ करके हवा में झूल रही है और संयोगवश जो वो मजार है उसके नीचे से फ्लाईओवर निकला और वो आकर के फ्लाईओवर के ऊपर आ टिकी। अब जब ये मजार वहां पर फिक्स हो गई, वहां पर स्थापित हो गई, तो हमारे कुछ हिंदू धर्म के, जो हिंदू संप्रदाय के लोग वहां देखने के लिए गए, जांच पड़ताल करने के लिए गए, भाई अब ये कैसी मजार है जो फ्लाईओवर के ऊपर आ टिकी। वहां क्या पाया, वहां उस एरिया के जो एसडीएम थे वो खुद उस मजार की सुरक्षा कर रहे थे। उन्होंने उस सत्य की पड़ताल करने वाले हिंदुओं को वहां से उठा लिया और जेल में डलवा दिया। अब जब इन लोगों को इन घटनाओं में सेकुलरिज्म नजर नहीं आता, तो मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूं जो गोरी, गजनवी, अब्दाली और औरंगजेब जैसे लुटेरों को सेकुलर मानते हैं, अकबर को महान बताया जाता है और हमारी किताबों में पढ़ाया जाता है, तो और इतिहास में उनकी गाथाएं लिखी जाती हैं, उनके नाम पर हमारे हिंदुस्तान की सड़कों के नाम रखे जाते हैं, सरकारी इमारतों के नाम रखे जाते हैं, तो फिर उन अवैध मजारों का विरोध करने वाले वो हिंदू युवा युवती सेकुलर क्यों नहीं है? हमारी नजरों में वो लोग भी सेकुलर ही हैं। हमारा जो समाज है वो इस हमारे चारों तरफ होने वाली इन घटनाओं को गंभीरता से नहीं ले रहा है। क्यों? क्योंकि उन्हें इन चीजों से मतलब ही नहीं है। वो अपनी आंखें बंद करके बैठ चुके हैं और वो उस कबूतर की तरह हो गए हैं जो अपनी आंखें बंद कर लेता है कि बिल्ली को वो दिखाई नहीं देता। अभी ये धीरे धीरे आप तक आएंगे और आपको भी दबोच लेंगे। आप अपनी आंखें बंद करके बैठे रहिए। आपके चारों तरफ इतना कुछ होने के बाद भी अगर आपकी आंखें नहीं खुल रही हैं तो आपको कभी भी ये लोग देखने का भी अधिकार नहीं देंगे। ऐसा ही एक वीडियो अब आप देखिए जिसमें जो संजय वन है उसके अंदर एक चोरी छुपे जंगल के अंदर मजारें बनाई जा रही हैं और सिविल कपड़ों में पुलिस वहां पर पहरा दे रही है, और वो इसलिए कि कोई आकर के इसका विरोध ना करे। देखिए, मैं इस वीडियो के साथ आपको यहीं पर छोड़े जा रही हूं। अगर सनातन धर्म और वैदिक धर्म को आप मानते हैं और उसकी सुरक्षा के लिए अगर आप थोड़ा बहुत भी अपने आप को दायित्व देते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय मां भवानी। ये इसका रास्ता है। ये देखिए, और बना दी दोबारा रिपेयर। ये देखिए साफ साफ देखिए, ये सारी ताजी बनी है, ताजा मसाला है ये देखिए ताजा मसाला है, ये देखिए ताजा मसाला है, ये देखिए ताजा मसाला, ताजी मसाला, देखिए ताजा मसाला है, बिल्कुल ताजा है। ये देखिए, और हमने पूछा भी कि हमें अंदर क्यों निकालने दिया जा रहा है, हमें नहीं आने दिया भाई साहब। ये देखिए संजय वन के बीचों बीच में जंगल में बिल्कुल सरेआम कब्जा, जिसमें देखो पुलिस का भी हाथ है कहीं ना कहीं। ये देखिए संजय वन में जंगल के बीचों बीच जहाँ पे किसी का कोई मतलब नहीं है वहाँ पे कब्रों के रूप में कब्जा किया जा रहा है। देखिए, ये देखिए एक भाई बोल रहे हैं वीडियो के माध्यम से अपील है कि हिंदू उनको बुलाओ, ये देखिए अभी इन्होंने काम किया है। ये देखिए गलत है ना। सरेआम कब्जा सरकारी जमीन पे, संजय वन सरकारी जमीन पे सरेआम कब्जा, मजार बना के कब्जा किया जाता है। देखिए के गांव में इन्होंने मजार बनवाई है। देखिए यहाँ सब घूमने के लिए आते हैं, यहाँ देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे हम तो घूमने के लिए आए थे, हमें क्या पता था यहाँ पे ये कांड हो रहा है। हमें तो पता नहीं था। वहाँ पे पुलिस वाले लोग गया कि वहाँ पे झाड़ियाँ लगा दी थी भाई, तो क्या कुछ मर्डर हो गया कि कुछ घटना हुई है, कह रहे आप अंदर नहीं जा सकते। सारा कब्जा करवा दिया है। ये देखिए बिल्कुल सरेआम कब्जा हुआ जी, सरेआम। ये देखिए ठीक है और क्या ऐसे लोग हैं, ये इंसान है। देखिए बिल्कुल संजय वन के
सिर्फ हरियाली हरियाली है चारों तरफ। पृथ्वीराज का किला है और उसके बीच में खाई में कब्जा। बना लो, हम तुम्हारे साथ हैं। 2 कबर बनाई है, ये देखिए ताजी ताजी कबर, ये देखिए चारों तरफ संजय वन है। संजय वन के चारों तरफ पहाड़ है, हरियाली है, हरियाली के अलावा कुछ नहीं है। ये पृथ्वीराज किला का पहाड़ है, जो किला जिसके नाम से जो फेमस है पृथ्वीराज का किला, ये वो वाला किला है। ये उसकी दीवार है, ये देखिए उसकी दीवार है, देखिए ये भी उसकी दीवार है पृथ्वीराज किले की। ये देखिए चारों ही तरफ हरियाली के अलावा कुछ वो नहीं है। उसके बावजूद ऐसे कब्जा कर दिया गया सरकारी जमीन पे।